हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सत्यपाल शर्मा आपके अपने अमेजिंग यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लासेस 007 पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 9 है और आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कवर करेंगे। तो जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में आप लोगों को प्रोडक्ट रूल मिलता था, ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास है प्रोडक्ट रूल है, जिसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो आज उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला बता देता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला बच्चों, इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है कि प्रोडक्ट रूल की तरह से हम लोग इसको यूज करेंगे। तो सेम प्रोडक्ट रूल ही है, नाम बदल गया है। तो यहां पे क्या है, मेरे पास में दो फंक्शन मैंने ले लिए, फर्स्ट इंटू में सेकेंड। dx इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स फर्स्ट इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। यहां थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि फर्स्ट किसको लेना है, सेकंड किसको लेना है। डेरिवेटिव में क्या होता था, जो प्रोडक्ट रूल लगाते थे हम लोग, वहां पे किसी को भी फर्स्ट ले लो, किसी को भी सेकंड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहां पे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड थोड़ा सा सोच समझ के लेना होता है। पहली बात तो हमें जिसका इंटीग्रेशन पता होता है उसको हम लोग सेकंड मानते हैं, और जिसका इंटीग्रेशन पता नहीं होता है उसको हम लोग फर्स्ट मानते हैं। दूसरी बात, एक और चीज का ध्यान रखते हैं कि अगर हमें दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन पता है तो फिर हम ये देखते हैं कि किसका डेरिवेटिव जल्दी खत्म हो रहा है। ये एक्चुअल मेथड है हमारे पास में। बाकी का क्या है कि अभी आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, आइलेट के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग आइलेट के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ILATE। I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। L फॉर लॉगरिदमिक फंक्शन। A फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, algebraic function, T for trigonometric function और E for exponential function, exponential function। तो बच्चों, ये एक ऑर्डर है। पहली बात तो ये याद रखना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन कहीं पर दिखाई दे जाएं आप लोगों को, तो आप कभी भी इनको सेकंड नहीं लेट करेंगे, क्योंकि दोनों का ही इंटीग्रेशन हमें नहीं पता होता है। डायरेक्टली तो पता होता नहीं, इनडायरेक्टली निकाल लेते हैं, वो भी बाई पार्ट से ही निकालते हैं, ठीक है। तो जहां पे भी हमारे पास में ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे उसको, और लॉगरिथमिक फंक्शन जहां पे दिखाई दे उसको, कभी भी हम लोग सेकंड नहीं लेते हैं। ऑर्डर को फॉलो कर लीजिए कि भी अगर हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक एक साथ आ रहे हैं, तो पहला नंबर किसका है हमारे पास में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का है। तो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट लेट करेंगे, एल्जेब्रिक को हम लोग सेकंड लेट करेंगे। अगर हमारे पास में ये एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक एक साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब एल्जेब्रिक का नंबर पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक का बाद में आ रहा है। तो एल्जेब्रिक को हम लोग फर्स्ट कंसीडर करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को हम लोग सेकंड कंसीडर करेंगे। इसी ऑर्डर को हम लोग फॉलो करते हैं। और ये एक्सपोनेंशियल जहां दिखाई दे जाए, लास्ट नंबर है इसका, इसको हम लोग सेकंड, जिसके साथ भी दिखाई दे इसको हम लोग सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। बट ये एक डेफिनेट फंडा नहीं है। बहुत सारे केसेस में जब हम एंट्रेंस में बैठते हैं, जब हम एमसीक्यू करते हैं, तो हायर लेवल पे ये कोई मेथड मैटर नहीं करता कि फर्स्ट किसको लेना है, किसको सेकंड लेना है, ठीक है। तो लेकिन अभी आप लोग प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में x इंटू में साइन एक्स। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये मेरे पास में
एक x है और दूसरा मेरे पास में sin x है। एक एल्जेब्रिक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आप लोगों को पता है आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। तो मैं एल्जेब्रिक को x को मैं फर्स्ट लेट कंसीडर करूंगा और sin x को सेकंड कंसीडर करूंगा। तो शुरू करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स dx। इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूं बच्चों, इसको सेकंड ले लेता हूं। अप्लाई करते हैं। सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला आप लोगों को जब तक याद नहीं होता है तब तक लिख के अपने सामने रखें, क्योंकि पेज ऊपर होता रहेगा तो बार बार इसको देखना पड़ेगा आप लोगों को जब तक आप लोगों को ये याद ना हो जाए। तो ये आप लोगों को याद करना है, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई फर्स्ट एज इट इज यानी एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d ओवर dx, फर्स्ट फर्स्ट कितना है मेरे पास में x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड कितना है हमारे पास में साइन x dx और इसका भी होल इंटीग्रेशन। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई हुआ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x एज इट इज, साइन x का यहां पे जो इंटीग्रेशन होगा आप लोगों को पता है कितना होता है, माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन यहां पे d ओवर डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 इंटू में यहां पे साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस का कॉस एक्स, तो मैं माइनस बाहर निकाल देता हूं तो ये कितना आ गया मेरे पास में कॉस एक्स आ गया। तो यहां पे ये जो 1 दिखाई दे रहा है, 1 की जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा मेरे पास में कॉस एक्स आ जाएगा। तो मैं फाइनली इसको लिख देता हूं कि ये कितना बनेगा हमारे पास में कॉस एक्स dx में यहां पे लिख देता हूं कॉस एक्स dx, अगेन इंटीग्रेशन माइनस एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर। आई होप ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, मेथड भी ज्यादा टफ नहीं है, बस फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। तो फॉर्मूला यूज किया गया और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमारे पास में, इवेल्युएट इंटीग्रेशन एक्स स्क्र इंटू में ई टू दी पावर एक्स dx। अब की बार जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक्स स्क्र एल्जेब्रिक है, ई टू दी पावर एक्स क्या है मेरे पास में एक्सपोनेंशियल है। तो आप लोगों को बताया कि बच्चों जहां पे भी एक्सपोनेंशियल दिखाई दे जाए उसका तो लास्ट में नंबर होता है, तो उसको हम लोग हमेशा क्या लेंगे सेकंड लेंगे। तो इसको हम लोग सेकंड ले लेते हैं, तो एक्स स्क्र को क्या लेना पड़ेगा, मुझे फर्स्ट लेना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेट कर लेते हैं यहां पे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्र ई टू द पावर एक्स dx। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। कितना आ गया मेरे पास में एक्स स्क्र एज इट इज यानी फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई टू द पावर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव तो d ओवर dx एक्स स्क्र इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स dx और इसका होल इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इज इक्वल टू एक्स स्क्र ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स माइनस यहां पे कितना आएगा हमारे पास में, ये 2x आ जाएगा। यहां से क्या आएगा मेरे पास में, इसका जो डेरिवेटिव बनेगा 2x बनेगा। तो मैं 2 को बाहर निकाल देता हूं, यहां पे 2 मैंने यहां पे बाहर निकाल दिया और क्या बचा x यहां पे, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में ई टू दी पावर x आ जाएगा। तो ई टू दी पावर x dx। इसमें
दोबारा से मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी इंटीग्रेट नहीं हो पाया है, क्योंकि x इंटू ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली मुझे नहीं पता होता है, तो मुझे दोबारा से इसमें बाई पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। तो एक बार और लगाते हैं बच्चों यहां पे। तो वही चीज कि जो एल्जेब्रिक है उसको हम लोग क्या लेंगे, फर्स्ट लेंगे, और जो एक्सपोनेंशियल है उसको हम लोग सेकंड लेंगे। तो क्या करें यहां पे, इसको हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट, और इसको क्या ले लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्र ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 एज इट इज, 2 ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि 2 की इस होल में मल्टीप्लिकेशन होनी है, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, तो पहले फॉर्मूला लगा देते हैं उसके बाद में काम करते हैं। तो अब मैं सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं इसमें, x एज इट इज ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x माइनस इंटीग्रेशन, बच्चों x का डेरिवेटिव यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव वो 1 हो गया, तो 1 इंटू में ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x dx। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये जो दिखाई दे रहा है हमारे पास में 1 इंटू में ई टू दी पावर एक्स कितना हो गया बच्चों, ये मेरे पास में ई टू दी पावर एक्स आ जाएगा। तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं कि ये मेरे पास में ई टू दी पावर एक्स बच गया, और ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन फाइनली आप लोगों को पता होता है क्या है, ई एक्स स्क्र ई टू दी पावर एक्स माइनस, अंदर मल्टीप्लाई चाहो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x ई टू दी पावर एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स प्लस में c, यहां से हम क्या करते हैं ई टू दी पावर एक्स कॉमन निकाल देते हैं, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 2 प्लस c, दिस इज योर आंसर। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, अब की बार मैंने एल्जेब्रिक और लॉगरिदमिक को लिया है, तो लॉग आ रहा है, एल्जेब्रिक आ रहा है। तो आप लोगों को तो पता ही है कि आइलेट के अकॉर्डिंग जो लॉग है वो पहले आ रहा है और एल्जेब्रिक जो है बाद में आ रहा है। वैसे भी आप लोगों को पता है कि लॉग और इनवर्स जहां दिखाई देंगे वहां पे हम लोग उसको सेकंड नहीं लेते, क्योंकि दोनों का ही इंटीग्रेशन नहीं पता होता है। तो शुरू करते हैं बच्चों इसको। तो यहां पे सॉल्यूशन, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्र लॉग एक्स dx। इसको मैं फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूं, इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूं और इसको सेकंड ले लेता हूं। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहां पे। तो जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू, यहां पे log x एज इट इज, log x एज इट इज इंटू एक्स स्क्र का इंटीग्रेशन कितना हो गया हमारे पास में, एक्स क्यूब बाई 3, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं इसको, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया हमारे पास में 1 अपॉन में एक्स इंटू एक्स स्क्र का इंटीग्रेशन अभी मैंने यहां पे निकाल रखा है, वो कितना है एक्स क्यूब बाई 3, तो लगा दो यहां पे एक्स क्यूब बाई 3 ये dx। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये एक्स क्यूब बाई 3 आगे चला गया, तो लॉग ऑफ एक्स माइनस, यहां पे x से ये x कैंसिल हो गया, 1/3 मैंने आगे निकाल दिया, और ये कितना आ गया मेरे पास में एक्स स्क्र dx। फिर से आप लोगों को पता है कि एक्स स्क्र आ चुका है, तो एक्स स्क्र का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, इन इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन में 3 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन में 3 इंटू एक्स क्यूब एक्स स्क्र का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में c। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी फाइनल रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास में, एक्स क्यूब अपॉन में 3 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन में 9 एक्स क्यूब प्लस में c, दिस इज योर आंसर। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब की बार क्या है हमारे पास में, एल्जेब्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आप लोगों को पता है कि भी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका तो पहला ही नंबर आता है आईटीएफ, ये आइलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, आईटीएफ बनता है हमारे पास में, ठीक है।
तो आप लोगों को पता है कि वैसे भी हमें टेन जो इनवर्स होता है, इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं पता होता है, तो हम लोग उसको क्या कंसीडर करते हैं, उसको हम लोग फर्स्ट कंसीडर करते हैं, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू में tan इनवर्स एक्स ये dx इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमारे पास में जो इनवर्स है उसको मैं फर्स्ट लूंगा और जो x है उसको मैं सेकंड लूंगा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, tan इनवर्स x एज इट इज, x का जो इंटीग्रेशन बना वो एक्स स्क्र बाई टू, यानी tan इनवर्स x इंटू में x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्र बाई टू माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू में x का जो इंटीग्रेशन बना अभी मैंने यहां पे किया है वो कितना है हमारे पास में, एक्स स्क्र बाई टू, तो यहां पे लिख दो एक्स स्क्र बाई टू dx। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो क्या दिखाई देगा हमें, इज इक्वल टू एक्स स्क्र बाई टू tan इनवर्स एक्स माइनस इस 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, ये कितना आया, एक्स स्क्र अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्र। तो जरूरी नहीं होता है कि वहां मैंने जो एक्सपोनेंशियल दिखाई दे रहा था 2 बार वहां पे बाई पार्ट्स लगाया गया था, अगर इंटीग्रेट नहीं हो रहा है तो जरूरी नहीं होता है कि हर बार बाई पार्ट्स यूज हो हमारे पास में, कि दोबारा भी हमें बाई पार्ट्स यूज करना पड़े, कुछ भी यूज हो सकता है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप लोगों को जो अब तक आप लोगों ने पढ़ा है कुछ भी यूज किया जा सकता है। तो सोचो जरा कि एक्स स्क्र अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्र का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, कैसे करना है आप लोगों को। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि एक्स स्क्र अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्र, नीचे दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्र, ऊपर है सिर्फ एक्स स्क्र, क्या कमी है ऊपर, 1 की कमी है, तो 1 ऐड कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे आएगा मेरे पास में एक्स स्क्र अपॉन में 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर में 1 प्लस एक्स स्क्र कैन बी रिटर्न, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो क्या दिखाई देगा हमें यहां पे, इज इक्वल टू एक्स स्क्र बाई टू एज इट इज tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, अलग अलग बच्चों इसको डिवाइड कर दो तो क्या दिखाई देगा तुम्हें, 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्र, ये dx इज इक्वल टू एक्स स्क्र अपॉन में 2 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में 2, ये 1 का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस tan इनवर्स x प्लस में c। तो यही आप लोगों का आंसर है। सिंप्लीफाई और करना चाहें तो आप कर सकते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास में, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये एक्स स्क्र बाई टू tan इनवर्स x माइनस 1/2 x प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस में c, ये वाला पार्ट दोनों एक जगह कर लीजिए तो क्या दिखाई देगा हमें, इज इक्वल टू, जब दोनों को एक साथ करेंगे और इसमें से कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये 1/2 एक्स स्क्र प्लस में 1 tan इनवर्स x माइनस 1/2 x प्लस में c। दिस इज योर आंसर, ठीक है। बाकी का आप लोग आंसर को यहां पे भी छोड़ के आ सकते हैं, तो यहां पे भी छोड़ सकते हैं आप आंसर को। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देखो जरा, साइन इनवर्स एक्स ऑफ होल स्क्वायर। अब की बार सिर्फ और सिर्फ इनवर्स आया है, ठीक है, इसमें इसके साथ में कुछ नहीं है। तो किसी बच्चे के दिमाग में अभी चल रहा होगा कि सर अगर हमारे पास में लॉग सिंगल आ जाए तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इनवर्स में आ जाए तो कैसे करेंगे, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन पता नहीं होता है। तो इसीलिए मतलब मैंने इस क्वेश्चन को दिया है। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन इसमें कवर कर लिया है, चाहे वो एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ में आ रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ में आ रहा है, या हमारे पास में एक्सपोनेंशियल के साथ में आ रहा है, वो किसी के साथ में भी आ रहा है, मैंने उसको डिस्कस कर लिया है।
अब रह गया है हमारे पास में ये कि साइन इनवर्स एक्स ऑफ होल स्क्वायर, यानी प्योर हमारे पास में आईटीएफ दे रखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो शुरू करते हैं। देखिए यहां पे इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे पास में नहीं होगा, ठीक है। होगा भी तो दिक्कत करेगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाएंगे। तो लेट कर लेते हैं हम लोग यहां पे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स ऑफ होल स्क्वायर डीएक्स। तो आप लोग फैमिलियर हैं ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक से, मैं उसी में इसका कन्वर्जन करता हूं, ठीक है। तो हम लोग यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। फिर मुझे dx को भी चेंज करना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, साइन टी आ जाएगा। तो dx इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, कॉस टी क्रिएट हो गया, कॉस टी डी टी। नेक्स्ट आगे बढ़ते, तो वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं यहां पे, तो क्या दिखाई देगा हमें, इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू में dx की जगह पे कितना आ गया हमारे पास में, dx की जगह पे कॉस टी, और ये dt भी था बच्चों यहां पे साथ में, कॉस टी dt, कॉस टी dt। तो ये भी आप लोगों को दे रखा था, तो यहां पे मैं वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं इसकी, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, इसकी जगह पे t आ गया, टी स्क्वायर इंटू में dx की जगह पे कॉस टी dt। तो इसके तो यूज टू हो गए होंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक को करवाया था, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या करने वाला हूं मैं, बाई पार्ट्स यूज करूंगा मैं इसमें। तो यहां पे मेरे पास में ये फर्स्ट एल्जेब्रिक और ये मेरे पास में सेकंड, इसको सेकंड कह देते हैं और अप्लाई करते हैं। कितना आ जाएगा हमारे पास में, टी स्क्वायर एज इट इज, कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, साइन टी होता है, तो यहां पे साइन टी माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टू टी इंटू में कॉस टी का साइन टी। क्या करेंगे हम लोग, इस टू को आगे निकाल दूंगा मैं, और इसमें फिर से मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, और फिर से फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये मेरे पास में सेकंड। तो अप्लाई करते हैं फिर से, तो कितना बनेगा हमारे पास में, टी स्क्वायर साइन टी माइनस टू एज इट इज, बाहर ब्रैकेट लगा दिया, तो फिर से टी एज इट इज इंटू में साइन टी का माइनस का कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन, टी का डेरिवेटिव कितना हो गया बच्चों, वन आ गया, और साइन टी का कितना हो गया हमारे पास है, माइनस कॉस टी, तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये कितना आ गया मेरे पास में, कॉस टी डी टी। तो इज इक्वल टू कितना बनेगा हमारे पास में, आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन टी माइनस, इसको अंदर पहुंचाते हैं तो ये प्लस का टू टी कॉस टी माइनस टू कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना हो गया मेरे पास में, साइन टी आ चुका है, प्लस में सी। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें एक कमी है बच्चों, और वो कमी क्या है कि यहाँ पे जो रिजल्ट चाहिए था, मैंने यहाँ पे जो इंटीग्रेशन वेरिएबल जो है उसको चेंज किया था, मैंने x को चेंज किया था t में, सिर्फ इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो मुझे रिजल्ट भी तो x में ही चाहिए ना, t में रिजल्ट नहीं चाहिए, तो उसको वापस करते हैं। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे जहां पे हमारे पास में t आ रहा है बच्चों, वहां पे तो साइन इनवर्स x पुट कर देंगे, और जहां पे साइन t आ रहा है वहां पे x पुट कर देंगे। लेकिन देखो यहां पे रिपीट कर रहा हूं मैं कि t की थोड़ा सा चेंज करके, ये नहीं कोई भी बच्चा उठा के सीधे यहां से वैल्यू उठाए t की और सीधे यहां पे t की वैल्यू पुट कर दे, ठीक है। बच्चों वो गड़बड़ हो जाएगी, आपका आंसर मैच नहीं करेगा और वो वैसे भी गलत दिखाई देगा, ठीक है, गलत होगा वो, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, जैसे हम लोग एक रेशियो से दूसरा रेशियो निकाल देते, उसी तरीके से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, ठीक है। तो साइन टी जहां पे दिखाई दे रहा वहां तो कोई दिक्कत है नहीं, मेरे पास में साइन टी की वैल्यू एक्स है, टी की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है, लेकिन मेरे पास में कॉस टी की वैल्यू नहीं है, तो कॉस टी की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो cos t की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे? तुम्हें पता है कि cos t को अगर मैं साइन में कन्वर्ट करूं तो क्या लिखूंगा? 1 माइनस में साइन स्क्वायर t इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन t की वैल्यू कितनी दे रखी है? x, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहां जहां पे भी मुझे cos t दिखाई देगा वहां पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रिप्लेस करूंगा। तो फाइनल आंसर लिख देते हैं इसका। तो i इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? टी स्क्र की जगह पे साइन टी की जगह पे हम लोग x लिख देते हैं इंटू टी स्क्र की जगह पे क्या आएगा हमारे पास में? t की जगह पे साइन इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स x ऑफ होल स्क्वायर, साइन इनवर्स x ऑफ होल स्क्वायर प्लस का 2 cos t की जगह पे कितना आ गया हमारे पास में बच्चों? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और t की जगह पे कितना हमारे पास में? t की जगह पे साइन इनवर्स x माइनस 2 साइन टी की जगह पे कितना आ रहा है हमारे पास में? x प्लस में c। दिस इज योर आंसर। यही आप लोगों का आंसर है बच्चों। मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को बताया क्योंकि बच्चे लास्ट में गलती करते हैं, इसलिए मैंने, आप लोगों को पता ही है, मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मतलब देता हूं, ना कि ये कि एक ही तरह के क्वेश्चंस को करते रहिए, ठीक है ना? तो उससे बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिखाइए कि बाई पार्ट्स में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे और उनको आप लोग कैसे टैकल करेंगे, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। एक और क्वेश्चन का होमवर्क आप लोगों को मतलब मैं दे रहा हूं, जो आप लोगों को करके देखना है, ताकि आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाएं कि जो आज आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा वो आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है? तो कोशिश करें उसको करने की, ठीक है? तो नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए कि आज का जो होमवर्क है बच्चों वो क्या है तुम्हारे पास में? इंटीग्रेशन x इंटू में log x ऑफ होल स्क्वायर। इसको आप लोग ट्राई करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।